हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। आज से आप लोगों के बीच मैं मैथमेटिक्स की एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं, जो आप लोग के अंदर जो मैथ को लेकर डर है उसे पूर्णतः समाप्त कर देगा। मैं यह मैथमेटिक्स क्लासेस उन लोगों के लिए लेकर आया हूं जिनको हमेशा मैथ्स को देखते ही डर जैसा फील होता है और उसे वो नहीं बना पाते और नहीं बनाने की वो कोशिश करते हैं। तो वैसे सभी विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो हो सके तो कलम कॉपी पर कुछ नोट भी कर सकते हैं, और नहीं तो इस वीडियो को बार बार आप देख भी सकते हैं। तो वैसे सारे स्टूडेंट जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें मैथ से डर लगता है, तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे इस सीरीज में शामिल रहने पर 10 से 15 दिनों में आप अपने अंदर निखार देखेंगे और मैथ से बिल्कुल ही आपको डर नहीं लगेगा। तो चलिए वीडियो को आज मैं शुरू करता हूँ प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या एक से शुरू होकर गिनती में आने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, अर्थात वो ऐसी सारी संख्याएं जो एक से शुरू होती है और अनंत तक, अनंत मीन्स इन्फिनिटी, अर्थात जिसका अंत नहीं है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 100, 100 महासंख्य जितने हैं, सारी संख्याएं जो आप सुनते हैं वो सारे प्राकृत संख्याएं हैं। अर्थात 5, 4, 3, 2 ये सब कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्याएं हैं। और अगला है पूर्ण संख्याएं। या ध्यान देंगे, प्राकृत संख्याएं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न में नेचुरल नंबर लिखा मिलेगा, प्राकृत संख्याएं नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे नेचुरल नंबर और प्राकृत संख्याएं दोनों एक ही संख्याएं होती हैं। और आगे आते हैं पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने से जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्या एक से शुरू हो रही थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आगे बढ़ते जाएगा इसी तरह से। लेकिन इसके आगे जब शून्य को मिला देते हैं तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती है। अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये जो देख रहे हैं ये पूर्ण संख्याएं हैं। प्रश्न में आता है 1, 2, 3, 0, बताइए इनमें से कौन पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या 0 को मारेंगे, पूर्ण संख्या 0 को मारेंगे और 1, 2, 3 इसको प्राकृत संख्या समझेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्याओं में शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वह पूर्णांक संख्या कहलाएगा, अर्थात इंटीजर्स नंबर कहा जाएगा। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 0 से जो शुरू होने वाला संख्या अभी जस्ट मैंने पढ़ा पूर्ण संख्या, और 1, 2, 3, 4 ये प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या और शून्य और माइनस ऋणात्मक वाले इन तीनों को जब हम सम्मिलित कर लेते हैं तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात कभी कभी ऐसे आपको प्रश्न में मिलेगा 2, 4, 0, -1, तो बताइए इसमें पूर्णांक संख्या कौन सा होगा? ऐसा क्वेश्चन जनरली देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप इसमें -1 को मार सकते हैं। सम संख्या वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए और शेष कुछ भी ना बचे, वे सम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, मतलब कहने का अर्थ 12। तो 12 किस तरह की संख्याएं हैं? तो 12 को जब हम 2 से भाग देंगे तो 2 का 6 बार में 12 खत्म हो जाता है। अर्थात 12 कैसा संख्या है? प्राकृत सम संख्या है। वैसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभक्त हो जाती है, शेष कुछ भी नहीं बचती है, वो संख्याएं सम संख्याएं अर्थात इवन नंबर कहलाती है। और एक होता है विषम संख्याएं अर्थात ऑड नंबर। वैसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः नहीं विभक्त हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। अर्थात 1, 3, 5, 7, 9 ये सब जारी जितने संख्याएं आप देख रहे हैं ये सारे विषम संख्याएं। अर्थात जैसे मान लिया जाए 13 लिखते हैं, इसे आप 2 से भाग दीजिए, 2 छक 12, शेष बचा 1, पूर्णतः नहीं कटा, तो कह सकते हैं कि 13 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। 13 कौन सी संख्या है?
प्राकृत संख्या है इसको हम विकल्प के अनुसार पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं, सम संख्या सम तो नहीं कहेंगे, पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पूर्णांक संख्या यदि विकल्प में माइनस में हो तो उसे, माइनस में यदि कोई संख्या लिखा हुआ था -2 4, तो उसे ही विकल्प में आप टिक लगाएंगे। ऐसे हम जब इसका प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको दिखाएंगे किस तरह के प्रश्न आते हैं। ऐसे तो समझ में आप लोग को आ गया कि विषम संख्या अर्थात जो 2 से न कटे वो विषम संख्या, जो 2 से कट जाए भाग देने पर वह सम संख्या, पूर्णांक संख्या माइनस से शुरू होकर 0 को लेते हुए जो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 आगे बढ़ते जाए वो सारे पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। और मैंने आगे पढ़ा प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 जो 1 से शुरू होता हो गिनती के अनुसार वो सारे प्राकृत संख्या, और उसमें जब शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो होते हैं पूर्ण संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं थे, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और यही आपको आगे जब आप मैथ्स बनाएंगे तो इन संख्याओं को लेकर कुछ सेंटेंस लिखे रहते हैं जिसे समझने में आपको काफ़ी ही मददगार साबित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, योग से शुरू करते हैं। योग से इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, योग अर्थात जोड़ से। प्रश्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको जोड़ने पर कितना आएगा? ये कोई भी बच्चा जोड़कर बता सकता है कि यहाँ पे कितना आएगा, लेकिन जब आप कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपके पास उतना समय नहीं होता है कि आप सभी को जोड़ पाएँ। 10 9 19 और 8 इस तरह से करके जोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसे जोड़ने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जोड़ बराबर कुल संख्या गुने प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। क्या इसका फॉर्मूला होता है? किसी भी संख्या को यदि जोड़ना हो तो उसका फॉर्मूला होता है कुल संख्या गुना अंडर ब्रैकेट प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। और यह फॉर्मूला वही काम करता है जहाँ दो संख्याओं का अंतर समान हो, अर्थात 1 और 2 के बीच का जो अंतर है 1 है, 2 और 3 के बीच का अंतर भी 1 है, 4 और 3 के बीच का भी अंतर, किसी का भी आप अंतर निकाल लीजिए उसका अंतर 1 ही होता है, 9 10 का भी 1 है। तो जब सभी में अंतर समान हो और उसका योग कहे तो उसके लिए सीधा फार्मूला होता है टोटल कितना संख्या है वो लिखें, अर्थात यहाँ पर टोटल कितने नंबर हैं, कुल 10 नंबर हैं, तो लिखेंगे 10 और गुना प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो प्रथम संख्या 1 और अंतिम संख्या 10, तो 1 प्लस 10 और बटा 2, अर्थात 2 को इससे तो काटा जा सकता है, 2 पचे 10 तो 5 और गुना 10 1 11 अर्थात 55, अर्थात इसका आंसर होगा 55। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5, सेम इसमें भी वही काम करेंगे। तो टोटल कितने संख्या है, 5 हैं, तो 5 गुना, और मैंने बताया था प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो 5 और 1 को जोड़ दीजिए 6 और बटा 2। अब इसका कैलकुलेशन करिए, तो 2 से 5 तो नहीं कटेगा, लेकिन 2 से 6 को काटा जा सकता है, तो 2 से जब काटेंगे तो 2 तिहाई 6, तो 5 को 3 से गुना कर देंगे 5 तिहाई 15, अर्थात इसका आंसर होगा 15। आगे बढ़ते हैं। 2 4 6 8, देखिए 2 4 6 8 ये जो संख्याएं हैं किस तरह की संख्या हैं, सम संख्या हैं। देखिए सारे अंक जो है 2 से कटते हैं, 2 4 6 8, 8 भी कटेंगे, 2 4 8। इन सारे को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, सभी में बराबर 2 2 का अंतर है, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8। तो क्या करेंगे, टोटल कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 4, 4 अंक हैं, तो 4 गुना, और प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो 8 है 2 10 बटा 2, 2 से काट दीजिए, 2 पचे 10, तो 5 20, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 20। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 4 6 8 10 सेम है, सम संख्या है, तो इसमें वही करेंगे। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्या है, तो 6 लिखेंगे।
गुना प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या यानी 12 और 2 कितना हो जाएगा 12 2 14 अब बटा 2, 2 से काट दीजिए तो 2 सते 14 तो 6 सते 42 अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 42। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 3 5 7 9 ये सारे किस तरह की संख्याएं हैं। देखिए 2 से नहीं कटने वाले ये संख्याएं हैं, ये सारे विषम संख्याएं हैं। अब इसको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे आप, तो बस वही ट्रिक, सबसे पहले इसको काउंट करेंगे टोटल कितने नंबर हैं, क्योंकि सारे में संख्या का बीच डिफरेंस जो है एक ही है। 2 और 1 और 3 के बीच 2 का अंतर है, 3 और 5 2, मतलब सारे में 7 और 9 के बीच का अंतर भी 2 ही है। तो अब क्या करेंगे, टोटल 1 2 3 4 5 का अंक है तो 5 इंटू, अब आगे आते हैं प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अर्थात 1 और 9, तो 9 और 1 हो गया 10 और बटा 2, 2 से काट दीजिए 2 पचे 10 तो 5 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। देख रहे हैं कितना सिंपल, बहुत ही कम समय में सेकेंडों में यह मैथ बनाया जा सकता है। लेकिन आप लोग जब इसे जोड़ेंगे तो बहुत सारा समय आप लोग लेंगे। आप आगे बढ़िए। 1 3 5 7 ये भी विषम संख्याएं हैं, तो आप इसको कैसे जोड़ेंगे, तो टोटल कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ डालेंगे 8 इंटू और पहला संख्या 1 और अंतिम संख्या 15, तो 15 और 1 कितना हो गया 16 बटा 2, 2 से काटेंगे 2 8 16 तो 8 8 8 8 64, तो इसका आंसर हो जाएगा 64। इसका आंसर हो जाएगा 64। आप इसको ऐसे अपने से भी जोड़ कर देख लेंगे तो इसका आंसर 64 ही आएगा। लेकिन मैंने जो अभी ट्रिक बताया है यह ट्रिक हर जगह आपको काम देगा, बशर्ते ध्यान रखना है इन दोनों के बीच अंतर 2 हो। और मैथ्स में जब भी आप कंपटीशन में बैठते हैं तो इसी तरह के प्रश्न आते हैं ताकि आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। ज़्यादा लेंदी नहीं आते हैं कि आप उसको कंटिन्यू बैठ कर सॉल्व करते रहें, आसान ही आते हैं, लेकिन वो तरीका आपको मालूम नहीं होता जिसकी वजह से आप वह नहीं बना पाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को उठाते हैं। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग, इसलिए मैंने आगे प्राकृत संख्या के बारे में बताया था। देखिए प्रश्न है प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कहते किसको हैं, जो संख्या 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 और 5 हो गया। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो अब इसका योग पूछा जा रहा है तो क्या होगा, टोटल 5 ठो नंबर है तो 5 इंटू ये प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ना है तो 5 1 6 बटा 2, 2 तिहाई 6 यानी 5 तिहाई 15, अर्थात इसका योग होगा 15। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम 5 विषम संख्या का योग पूछा जा रहा है, तो विषम संख्या मैंने बताया था, विषम संख्या कौन कौन होगा, जो 2 से ना कटे तो 1 होगा, 3 होगा और 2 नहीं होगा 3 होगा, 4 नहीं होगा 5 होगा, 6 नहीं होगा 7 होगा और 8 नहीं 9 होगा। हो गया ना, 5 ही विषम पूछ रहा था, 1 2 3 4 5 विषम हो गया था। 5 इंटू और मैंने बताया था योग निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, अब बटा 2, 2 से काट देंगे 2 पचे 10, अर्थात 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 पचे 25, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा 25। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 11 15 19 23 27 इसका जोड़ बताइए कितना होगा, तो जोड़ी पहले इसका अंतर देख लीजिए सब में सेम है या नहीं। 7 4 11 11 4 15 सब में 4 4 का अंतर है, बिल्कुल सही है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 ठो नंबर है तो लिखेंगे 6 इंटू फिर प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का जोड़, तो 27 और 7 कितना हो जाएगा 7 7 14 यानी 34 बटा 2, काट दीजिए 2 से 17 दूना 34 होगा ना, 17 दूना 34, तो यानी 6 गुने 17, तो 17 को 6 से आप गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 सते 42 का 2, बाकी बच गया 4 और 6 4 10, 17 छक्कम 2 तल से 102 आएगा, यानी इसका उत्तर आएगा 102। क्लियर। आगे बनाएंगे 8 16 14 32 40, देखिए सब में 8 8 का अंतर है, बराबर है, अंतर बराबर होना चाहिए, ध्यान रखना है, अंतर बराबर होगा तभी ये ट्रिक लाई करेगा। तो इसमें कैसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 और इसको
यहाँ लिखेंगे टोटल कितनी संख्याएं हैं 5 गुने प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का जोड़ यानी 8 अब प्लस 40 अब बटा 2 अर्थात 5 गुने 48 बटा 2 यानी कि 2 से 24 दूना 48 यानी 24 बचे 20 से 120 उत्तर होगा। यदि किसी व्यक्ति को किसी स्टूडेंट को यह समझ में ना आया हो तो वह कमेंट कर सकते हैं, उसे मैं फिर से यह बताऊंगा। और आप लोगों के लिए जाते जाते एक प्रश्न मैं छोड़कर जाता हूं, आप ये बताइए कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का योग कितना होगा। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ध्यान रहे, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का उत्तर क्या होगा, इसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबों को धन्यवाद।